इंसान का असल वजूद मोहब्बत से है। जो गरीब का दुख महसूस करे वही असल डॉक्टर है। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं है, बल्कि एक कहानी है। एक कहानी एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को दूर करने के लिए जी। जिन्होंने डॉक्टर की वर्दी सिर्फ एक पेशे के तौर पर नहीं, बल्कि एक इबादत के तौर पर पहनी। जिन्होंने सिर्फ दवाइयां नहीं दी, बल्कि उम्मीदें दी, मोहब्बत दी और गरीब के दुख को, दूसरों के दुख को अपना दुख समझा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब से। एक ऐसे डॉक्टर जो सिर्फ अपनी क्लिनिक की दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस मरीज के दिल तक पहुंचते हैं जो तकलीफ में है। एक ऐसे इंसान जिनका ईमान सिर्फ मेडिसिन तक नहीं, बल्कि इंसानियत तक है। एक ऐसे शिफा देने वाले जो सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि बेचैनी भी दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी गरीब का इलाज ये सोचकर छोड़ दिया जाए कि उसके पास पैसे नहीं है, तो डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब वो हाथ हैं जो उसका सहारा बनते हैं। आज हम उनसे जानेंगे इंसानियत का असल मतलब क्या है, एक डॉक्टर होने का असल फर्ज क्या है, और जिंदगी जीने का असल मतलब क्या है। एक ऐसे फरिश्ते जिन्होंने हजारों जिंदगियों को रोशन किया है। एक मिसाली डॉक्टर, एक बेमिसाल इंसान, डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि आपने अपनी जिंदगी में हजारों मरीजों का इलाज किया जी हाँ जी। और उनके दुख को अपना दुख समझा। हाँ, आपको जिंदगी से सबसे बड़ा लेसन क्या मिला? ये है भाई कि ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए, और हमारा मकसद ये है कि कोई किसी बीमार की जो परेशान और हाल है और तकलीफ में है, उसको ठीक करना और उसको उसको ठीक देखना, ये उसको ठीक हमारा है मकसद है, खिदमत इंसान की इस डॉक्टर साहब। शक्ल में। हाँ। हाँ, आपको लोग जानना चाहते हैं कौन है डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब? हाँ, हम जो है यहीं पर पैदा हुए, रामपुर में। जी जी। यहीं पर हमारी स्कूली एजुकेशन और सब हुई। जी जी। उसके बाद फिर हमारा पीएमटी उस वक्त होता था, उसमें सिलेक्शन हो गया। पहले ही अटेम्प्ट में हम आगरा मेडिकल कॉलेज है, एसएन मेडिकल कॉलेज, जी जी। उसमें हो गए डॉक्टर। और एमबीबीएस वहां से किया, आगरा मेडिकल कॉलेज से 68 में। उसके बाद मैंने एमडी कानपुर से किया अच्छा। 71 में। ठीक। और उसके बाद फिर मैंने रामपुर आके प्रैक्टिस शुरू कर दी, अच्छा। और मैंने तकरीबन 10 साल प्रैक्टिस करी। अच्छा। फिर मेरा दिल चाहा कि मैं दुनिया भी देखूं। दुनिया देखो। हाँ हाँ। और मेरा दिल चाहा कि मैं बाहर निकलूं। तो मैं फिर सऊदी अरब चला गया, अच्छा। और वहाँ गए थे 3 साल के लिए, और लगा दिए तकरीबन 30 साल वहाँ 30 साल? पर। ऐसा क्यों? ऐसा ये कि हम वहाँ पर मिनिस्ट्री की सर्विस में थे, और वो लोग हमें बहुत पसंद करते थे। और मुझे वहाँ पर तबूक एक जगह है नॉर्थ में, सऊदी अरेबिया, अच्छा। वहाँ किंग फहद हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर था। जी। तो मैं वहाँ जल्दी ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, ठीक। मेडिसिन का। और इसी पोस्ट पे मैं रिटायर हुआ। हम्म। और मैं रिटायर, मैं 71 में, हाँ। ठीक। नहीं, नहीं नहीं, 70 रिटायर तो हुआ, मैं हुआ 80 82 में। अच्छा अच्छा। सऊदीया में जी जी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट था मेडिसिन। ठीक। तो वहां से रिटायर हो के फिर अपने रामपुर आ गए। अच्छा। तो वही क्लिनिक जहाँ प्रैक्टिस पहले करते थे, उसी में फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी, और आज तक वहीं पर प्रैक्टिस करता हूँ। सेवा कर रहे हैं। या थोड़ा सा डॉक्टर साहब हमें आप बताइए, जैसे आज का जो यूथ है, आप उसे कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, सही हाँ हाँ। डायरेक्शन वो कैसे पकड़े? भाई देखो, ऐसा है कि मेहनत का तो कोई बदल आपको पता ही है, कोई नेमो बदल ही नहीं है। नहीं। इंसान मेहनत करे, और एक टारगेट होना चाहिए। ठीक। टारगेट हमारे दिल में ही था, हम अपने दादा से मोटिवेटेड थे। हमारे दादा बहुत बड़े डॉक्टर थे, अच्छा। बहुत नामवर डॉक्टर हुए हैं। वो सन 1912 या 13 में इंग्लैंड गए थे स्पेशलाइज करने, अच्छा। और वहां से स्पेशलाइज होके आए रामपुर में। तो यहाँ पर नवाब हामिद अली खां था, उसको पता चला कि हमारे शहर में इतना बड़ा डॉक्टर है। तो उन्होंने बुला लिया उनको, और उन्होंने कहा भाई यहाँ पर
आओ और यहाँ एक अस्पताल की जरूरत है, अस्पताल बनवाओ, मदद करो। और तो उन्होंने मेरे दादा को सिविल सर्जन का रैंक दिया, और जेल के भी तुम डॉक्टर, जेल के सुप्रिंटेंडेंट के रैंक पे तुम डॉक्टर हो। तो उस पोस्ट पे वो रहे। फिर उस जमाने में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अच्छा। अंग्रेजों ने उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भेज दिया मेरे दादा को। ठीक। तो वहाँ रहे वो। फिर वहां से जब वो लौट के आए तो यहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस भी करी ठीक। रामपुर में। तो उन्हीं की हम जनरेशन है। मेरे जो वालिद थे वो तो फार्मर थे, अच्छा। फार्म था हमारा बिलासपुर में बड़ा फार्म। और मेरे जो ताया थे वो आईपी थे, इंडियन पुलिस सर्विस में थे, वो फिर आईपीएस में कन्वर्ट हो गए। अच्छा। ये है। और एक इंग्लैंड में है, वो वहीं रह गए, वहीं के नेशनल है, डॉक्टर है वो भी, चचोल। और मेरे भाइयों में हमसे जो छोटे थे वो भी डॉक्टर थे, उनकी डेथ हो गई। और ठीक। सबसे छोटा वाला जो है हम्म। वो डॉक्टर है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। हाँ, दो बहनें हैं, वो बरेली में भी आई। अच्छा। ये है। अब हम जब रिटायर होके आए सऊदी अरब से, जी जी। तो फिर हमने अपनी वही क्लिनिक जहाँ बैठते थे वही वहीं से शुरू कर स्टार्ट किया। दिया। अब वहीं पर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। वो प्रैक्टिस का हमारा बहुत बड़ा खानदान है, उनको बड़ी जरूरत रहती है मेरी, सबकी सर्विस करना होती है, हैं? वो सब है, आते हैं शहर के, बहुत से लोग आते हैं, हम ख्याल करते हैं गरीबों वगैरह से, कुछ चार्जबाज नहीं करते हैं, और जितना भी करते हैं। हम्म। अब यहाँ पर 10 साल चूंकि प्रैक्टिस करी थी, तो जी। फिर यहाँ पर मालूम था, हमारा नाम काफी फेमस है। तो 3 साल को हमारे बहनोई जा रहे थे, वो हमें भी ले गए सऊदी अरब। अच्छा। तो सऊदी अरब में गए थे, 3 साल को हुआ 30 साल लग गए। 30 साल लग गया हाँ, आपने बताया। असल में वहाँ वो मिनिस्ट्री की सर्विस में आए थे हम। अच्छा। वो हमें बहुत पसंद करते थे, तो उन्होंने हमें छोड़ा नहीं, कह के नहीं आप यही रहे। अच्छा, कौन पसंद करते थे वहां पर? वहाँ के जो मिनिस्ट्री के लोग अच्छा थे। अच्छा। हाँ, ओ, और वहाँ पर हम शहजादे का भी इलाज करते थे। अच्छा। वो वहाँ का गवर्नर था। अच्छा। तो मेरी सरकारी तौर पे उसके साथ ड्यूटी लगती थी। अच्छा। जहाँ वो जाता था हम भी जाते थे साथ में, डॉक्टर जाता है ना जी गवर्नर के जी जी। साथ। तो वहाँ हमने जो है तकरीबन 30 साल लगा दिए। फिर अच्छा। वहां से रिटायर होके फिर अपनी यही। आगे रहा, रामपुर बर्थ प्लेस हमारा। तो यहाँ डॉक्टर का काम आपको पता ही, डॉक्टरी करना है अच्छा फिर। डॉक्टर साहब, जैसे हम ना एंटर हुए तो हमें तो मालूम था, हमने कहा बहुत सारे क्वेश्चन अब डॉक्टर साहब से करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे लोगों से मिले, तो आपके घर के लोगों ने बताया सर के पास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्से हैं अपनी जिंदगी के। आप उनसे उन चीजों पर बात करना। सेकेंडली मैं रूम से एंटर हुआ तो मैंने सबसे पहले आपका एक फोटो देखा, ये हाँ ऊपर लगा हाँ हुआ है इंदिरा गांधी जी के साथ हाँ आपका हाँ, वो फोटो। शादी में हमारी आई थी अलीगढ़। हाँ, तो वो क्या है थोड़ा सा वो प्लीज। ऐसा है कि हमारे ससुर जो थे उनके बहुत करीब थे। जी। मेरे ससुर फ्रीडम फाइटर रहे, और कांग्रेस ही रहे पुराने। अच्छा। इंदिरा गांधी जी के बहुत करीब थे वो। ठीक। तो हमारी शादी में आई थी, अच्छा। अलीगढ़ में हुई है हमारी शादी। अच्छा, तो इंदिरा गांधी जी आई थी। हाँ, आनी आई थी, और बड़ी भीड़ हो गई तो बड़ा इंतजाम मुश्किल हो गया। मगर उन्होंने फिर उनकी दुआएं हमें दी और हमें बुलाया। तो हम फिर शादी के बाद उनके घर गए। अच्छा। वो फोटो ये लगा है ऊपर। जी हाँ जी, मैंने देखा ये हाँ, फोटो लगा हुआ है वो आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? खिदमत का जज्बा। खिदमत का जज्बा। हम्म, खिदमत का जज्बा, पैसे का नहीं। ऐसे का नहीं। पैसे की लालच होगी तो फिर उसमें ठीक नहीं है। ठीक है ना? खिदमत का जज्बा, खिदमत का हाँ, कि जज्बा। भाई कोई मकसद, मकसद। मकसद होना चाहिए। बिल्कुल। अब मकसद जो है डॉक्टर का खिदमत होना चाहिए। बिल्कुल। मेरे दादा बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनका अच्छा। भी यही रवैया था। हाँ, वो बहुत पहले, शायद शायद पहले सिविल सर्जन रहे होंगे। तो इंग्लैंड से वो एक साइकिल लाए थे, अच्छा। उस पे वो जाया करते थे। तो ठीक। गली में औरतें खड़ी होती थी बोतलें लिए हुए, पहले बोतलों में होती थी दवा। ये अच्छा। डॉक्टर जाओ, आदमी बीमार है, हम्म। इसको देख लो और दवा लेते आना। देते तो वो हैं। जब जाते थे तो देखते हुए जाते थे, और जब वो लौट के आते थे दादा, तो तो उनकी बोतलें में दवा उनको देते हुए आते थे।
तो पहले के लोग देखो ऐसे हुआ करते थे, ऐसे हुआ और वो करते थे। हमेशा से ऐसी थे। हाँ मोहब्बत का दौर होता हाँ था। हाँ। हालांकि खिदमत का एक दिमाग हाँ, में मोटिव होता था कि भाई खिदमत जी करनी है जी हमें जी। लोगों की। आज हाँ की तरह नहीं है सर कि हाँ अब एक फेम चाहिए, हाँ पैसा हाँ। चाहिए बहुत ना ना ज्यादा। कुछ, उन्होंने कुछ नहीं उनके पास। नवाब के जितने भी रहे हैं जी सबके पास बड़ी बड़ी कोठियां और वो हैं। मेरे दादा ने कुछ नहीं लिया। उनसे पूछा नवाब हामिद अली खान ने कि भाई तुम कुछ ले लो, जी। ये पूरा शहर है, जो चाहे तुम ले लो। ले लो। उन्होंने कहा मुझे क्या चाहिए सरकार, मुझे कुछ नहीं कुछ चाहिए, नहीं मुझे चाहिए। क्या जरूरत है। बस मैं रहता हूँ अपने कुछ तय घर में, मैं ठीक हूँ। वही ठीक। हाँ वो ऐसे ही थे, उन्होंने कुछ नहीं। नहीं तो जो नवाब के यहाँ सर्विसेज करनी है उनके देखो बड़े बड़े महल खड़े हैं। बिल्कुल। हमारे दादा ने कुछ। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जिंदगी को दोबारा से जीने का मौका मिले, मैं ऐसी एक हाँ मेरा है, हाँ, क्यों नहीं। तो आप दोबारा से डॉक्टर बनना हाँ चाहोगे डॉक्टर, या कुछ और बनना चाहेंगे? नहीं मैं, मुझे अपना प्रोफेशन बहुत पसंद है और मैं फिर डॉक्टर ही बनना चाहूंगा। फिर से हाँ दोबारा से डॉक्टर, दोबारा जिंदगी मिलेगी तो हाँ डॉक्टर बनना डॉक्टर। चाहूंगा। एक तो मुझे इसके बारे में काफी कुछ मालूम है, ठीक। और खिदमत का अगर जज्बा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता क्या हो है। सकता है। आज नीट का बच्चों का एग्जाम था हम्म, जिन्होंने दिया। अच्छा अच्छा। जी जी। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, अखबार में देखा। जी जी। अच्छा, बहुत मेहनत करते हैं। बड़े मेहनत आजकल बड़ा मुश्किल है। कंपटीशन सी बहुत है। कंपटीशन बहुत है, हमेशा रहा है। हम तीन भैये थे अच्छा। इसी के पीएमटी के। अच्छा। हाँ हम लोग वो नहीं है, सब सेलेक्ट होके हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा अपना स्कूलिंग एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में बताइए कि उस टाइम पे कैसे तैयारियां होती थी, आप लोग कैसे करते हाँ थे? हाँ हाँ। देखो होते तो उस वक्त भी कोचिंग कोचिंग होती होगी, लेकिन हमने नहीं करी। ठीक। हमने बस यहाँ पर पढ़ा जी। और बीएससी किया, और बस कभी तैयारी करी, बस फौरन ही सेलेक्ट हो गए उसी साल, पहले ही अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ हाँ, पढ़ने में ज्यादा तेज थे। बस थे जैसे भी थे। मगर ये कि डॉक्टर बनने का था शौक, शौक। मेरे वालिद भी यही चाहते थे, क्योंकि मेरे दादा आप दादा से दादा इंस्पायर्ड रहे। से इंस्पायर्ड। वो बहुत अच्छे और बड़े डॉक्टर थे। हम्म, लोग अपनी सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं? भाई लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल हो, हेल्दी लाइफ स्टाइल हो। कैसा लाइफ स्टाइल? मतलब ये कि उठे आदमी एक्टिव रहे, सुबह को एक्सरसाइज करे और या टहलने जाए, जी। खाने पीने में जरा एहतियात रखे। हमारे यहाँ के खाने बड़े बुरा बड़े वो होते हैं, वो अच्छे नहीं है। सादा खाना सबसे अच्छा खाना होता है। जी जी। आपकी बात पे मुझे डॉक्टर रमाकांत पांडा है, अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और अच्छा। अपने वर्ल्ड के नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट हैं अरे वाह। रमाकांत पांडा। वो यही बता रहे थे जो आपने बताया कि सबसे पहले एक्सरसाइज, हम्म। 8 घंटे की नींद, हाँ हाँ। और अननेचुरल खाना है। हम्म। चाहे आप वेज को, ऑयली नहीं लेना कुछ भी हाँ ज्यादा हाँ, चीजें सही बात। जो आपने बताई। जी जी, यही है, यही है यही सही बात है। ऑयली फूड और ये जो जंक आज फूड। डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा हाई बीपी, डायबिटीज, हम्म। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है बॉडी में, और ये सारी चीजें हैं, इनको ये कैसे कंट्रोल करें, ये सब लाइफ स्टाइल, की वजह से है। लाइफ स्टाइल ऐसा है हमारा। कोई मकसद ही नहीं है, कोई यही नहीं है। किसी को ये नहीं है कि भाई सुबह को हमें टहलना चाहिए। हमें सेहत का ख्याल ही नहीं है लोगों को, सेहत का मालूमात भी ख्याल नहीं तब आता है जब क्लिनिक चले जाते हैं। है। और शहरों में सुबह को आप जाए, दिल्ली जाए, देखो पूरा शहर भागता हुआ मिलेगा सड़कों पे, जी जी। जॉगिंग करते हुए। हमारे यहाँ ये इतना हेल्थ नहीं है। कॉन्शियस है वो हेल्थ लोग। कॉन्शियस है। उन्हें मालूम है कि भाई एक हाँ बार सेहत चली गई तो इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। जी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको इस रास्ते में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा, काय में, इसी रास्ते में, मेडिकल फील्ड में? पर मेडिकल फील्ड में वैसे तो कुछ नहीं है, हम सब कुछ मतलब मरीज को प्रिस्क्राइब करते हैं, हम जी जी। दवा वाट पर देख सकते नहीं है। जी। तो अब यहाँ पर यह है कि यहाँ इकोनॉमिकली बड़े बैकवर्ड है बेचारे ज्यादातर पेशेंट। जी। हमारा खुद बहुत बड़ा खानदान है, अच्छा। क्योंकि बाप भी यही के थे, माँ भी यही की। ठीक। तो उसके वो ज्यादातर गरीब हैं। ठीक। तो उनका कैसे यानी वो हो। ये तो बहुत आसान है कि हमने लिख दिया। अब आपने लिख दिया कि एंजियोग्राफी करा लो, तुम ये वहाँ एडमिट हो जाओ दिल्ली में जाके, बिल्कुल। गरीब तो नहीं कर सकते हैं। इनका अफोर्ड कर तो ये पाते बहुत बेचारे। बड़ा फैक्टर है। इकोनॉमिकली यहाँ के लोग इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो प्रॉपर अपना हाई क्लास ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट दे करा। सके। हाँ, तो उनका ख्याल करना पड़ता है। अब हमारे आधे से ज्यादा मरीज तो फ्री के होते हैं।
क्योंकि खानदान इतना बड़ा है और पुअर है, उनसे गरीबों से हम नहीं कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। आपकी नजर में सक्सेस का असली मतलब क्या है? मतलब पैसा? नहीं नहीं, फिर ये लो पैसा तो बदमाश के पास भी होता है और बहुत ही है। वह सक्सेस मतलब क्या है फिर? सिंसियर हार्ड वर्क, सिंसियर हार्ड वर्क हो, ईमानदारी से आदमी मेहनती हो, सिंसियर हो, लाइफ की वैल्यूज उसको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरे की इज्जत करता हो, ये है। अब ये क्या आदमी पैसे वाला होके अपने दरवाजे बंद कर ले, तो ये बात तो ठीक नहीं है। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगा कि भाई इंडिया में तो कोई फैसिलिटीज ही नहीं है, तो क्यों ना मैं भी वहीं पे शिफ्ट हो जाता हूँ, नहीं, वहीं रहने लगता वो हूँ? हमारा ये भी नहीं था, अच्छा। खिदमत का। हाँ भाई, खिदमत तो करना ही है। खिदमत तो जैसे करनी। और भलाई के काम, डॉक्टर का खिदमत का जज्बा जरूरी है। हैं? उसके अंदर ही मोटिवेशन होनी हाँ, चाहिए, होना जज्बे चाहिए, वाली। हाँ पैसा अगर क्या। जज्बे का आपके अंदर वो चीज नहीं है ना, तो फिर मैं समझता हूँ कि आप हाँ, दुनियावी तरक्की ना करोगे। ना, वो ठीक है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पैसा भी है अपने आप आता है पैसा, तो आता है। फिर जितना जरूरी है उससे ज्यादा नहीं। जी। डॉक्टर मुदस्सिर सिद्दीकी कह रहे थे कि कहते हैं वो तो सेकेंडरी है, अगर आप हाँ डॉक्टर हो तो वो तो आएगा, हाँ, लेकिन सही। आपके अंदर सबसे पहला जो माइंड सेट हाँ, आपका ऐसा होना चाहिए कि वो आपका खिदमत खिदमत का, का जज्बा। खिदमत का जज्बा। डॉक्टर अच्छा हो ही नहीं सकता अगर ये जज्बा नहीं होगा, फिर बहुत अच्छा हो बड़ी ही नहीं सकता, कमर्शियल होगा। समस्या। हमारे यहाँ तो बाजे बाजे गरीब आते, पूरा पूरा दिन लगा देते हैं उसमें। अपने मरीज जो पेड़ है उनका भी ख्याल नहीं करते हाँ। कि इसकी जान बच जाए किस तरह। हम्म। हमारे आदमी भी ऐसी, शादाब मियाँ एक हमारे काम करते हैं, बिल्कुल, वो भी बहुत ऐसी, अच्छे शख्स है वो। वो है बिल्कुल ऐसी। वो हमारा उनका दोनों का जी। उनके वालिद थे पहले, अच्छा। वो हमारे साथ काम करते थे। अच्छा। हाँ, वो भी ऐसे बड़े, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत उनके अच्छे वालिद इंसान। भी बड़े नेक थे। वे अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए पहले, आज जो है मेडिकल में बहुत ज्यादा तरक्की हो चुकी है, पहले की मेडिकल प्रैक्टिस किस तरह से होती थी? बड़ी जरा सिंपल थी, इतनी ज्यादा स्पेशलिटीज नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए आप मुझे कि एक बच्चा है जो कि नीट एस्पिरेंट है, अभी तैयारी कर रहा है, हम्म, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे और कैसे पढ़ते थे? थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता दीजिए जो कि उसकी हेल्प हो जाए, हाँ हाँ जो नेक्स्ट टाइम नीट की प्रिपरेशन करेगा। हाँ। भाई जब में अब में फर्क है, काफी फर्क जी है। जी। पहले तो ऐसा नीट था ही नहीं। पहले तो हर मेडिकल कॉलेज का टेस्ट हुआ करता था, ठीक। मैं दो जगह बैठा, दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए एक एम जो नीट की तैयारी कर रहा है, सीपीएमटी कर रहा है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता है? हाँ भाई देखो, ऐसा है कि ये तो बहुत मुश्किल है, अलग अलग लोगों का अलग दिमाग अलग होता है, दिमाग। अलग अलग सेटअप होता है, मगर सिंसियर होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, अपना एम होना चाहिए, मुझे ये करना, ये ये टारगेट। करना है, हमारा टारगेट है जिसका। हमारा ये था कि हमने, वालिद साहब ने कहा कि भाई तुमने बायोलॉजी तो ले ली है, अब तुम्हें डॉक्टर बनना होगा, ओके। नहीं तो तुम क्या होगे। तो वही दिमाग में रहा कि भाई बायोलॉजी ले लिए तो डॉक्टर बनना, वही हुआ, हो गया। मेहनत, मेहनत सिंसियर मतलब हमेशा ये है चाहिए। कि एक टारगेट है कि जो करना है उसको करना है, हाँ, चाहे आप उसको 7 घंटे पढ़ के अचीव सिंसियर, करो या 10 घंटे पढ़ो, वो तो तुम्हारी चॉइस है कि कितने घंटे पढ़ के आप कर सकते हो। या सिंसियर हार्ड वर्क, सिंसियर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करे तो फिर कोई नाकामयाबी का सवाल ही नहीं होता है। जो करे तो वही जाते हैं, जो इंसानी होते हैं, जो होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बड़ा कम है पासिंग, डॉक्टर बनने का रेट, पता नहीं क्या है इसकी वजह, पता कम ही होता, बहुत कम। ठीक। और एक आध सेलेक्ट हो गया पीएमटी में, उसकी ठीक। बात करना, अब वो होता है नीट कहलाता है शायद। जी। वैसे तो प्राइवेट खुल गए मुरादाबाद में, पैसा है तो वो बना देते हैं, बिल्कुल। कहते हैं हाँ पैसे पैसे है तो दो, बन हाँ जाते तो हो, बन जाओ, बना देंगे। डोनेशन दे दीजिए। मगर हाँ, डोनेशन, मगर उनका लेवल आप समझ सकते हैं, वो जी। कैसे हो सकता है जो अपनी मेहनत से और अपने नेक इरादों से डॉक्टर बनाओ। बिल्कुल। सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो आ ही जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, खिदमत का हम्म। जज्बा होना चाहिए। आप हमें क्या नसीहत देना चाहते हैं? भाई यही कि भाई सिंसियर आदमी की इंसानियत की वैल्यू होना चाहिए, ठीक। और उसकी खिदमत का जज्बा होना चाहिए। ठीक। एज ए डॉक्टर यही कह सकते हैं ये कह कि सकते खिदमत का जज्बा हो और हैं। सिंसियर हो आदमी उसमें। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत चीजें सीखने को मिली, शुक्रिया। और
बहुत सी चीजें हम सीखते हैं, जानते हैं, नई नई। शुक्रिया। हाँ, आपने बहुत सी चीजें हमें बताई कि इस तरीके से आप जिंदगी को देख हाँ, सकते हो, सिंसियर बहुत होना हाँ, चाहिए, मोटिवेशन इस तरीके से ले सकते हो। कई चीजें सिर्फ आपने हमें हाँ, बताई और ये आज पैसे हमें समझने मिली। पैसे की ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर खिदमत ठीक नहीं है। हमारे यहाँ पास हमारा मरीज गरीब आता है, हम लगे रहते हैं उसमें, ये नहीं है कि उसे छोड़ दें, पूरा पूरा दिन लगा देंगे उसके ऊपर, और अपने पेट मरीजों की भी परवाह नहीं करेंगे अगर उसकी जान बचाना जरूरी। बच्चा। ऐसे बहुत से केसेस हैं। हाँ, वो उनकी दुआएं बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा दिल को तस्कीन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया, आप आए और आपने ये अपना टाइम हमें दिया। दोस्तों, आपको हमारा अगर ये पॉडकास्ट पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये पॉडकास्ट करने का मतलब कोई ये नहीं था कि हम किसी भी तरीके का, बस ये था कि आप चीज़ें सीखो उन लोगों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें अचीव करी। सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसा आपको मिलेगा, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, तो सुकून हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो कि डॉक्टर साहब ने बताई, वो चीज़ें इतना नहीं सुकून के लिए। तो आप अपनी ज़िंदगी में अगर मोटिवेशन चाहिए, ज़िंदगी में नीट एस्पिरेंट हो, किसी भी तरीके की आप ज़िंदगी में जद्दोजहद कर रहे हो, उसमें आपका मकसद होना चाहिए। एक प्रॉपर मकसद होना चाहिए, ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तब आप चीज़ों को अचीव कर पाओगे। धन्यवाद।